हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये व्लॉग है लास्ट फ्राइडे का। अभी हो रहा था सुबह का टाइम। यहाँ पे मैं जैश के लिए लंच और ब्रेकफास्ट दोनों चीज़ प्रिपेयर कर लूँगी कि साथ में हम भी करेंगे। तो कुछ लोग ना मेरे साथ न्यू जुड़े हैं तो उनको मैं बता देती हूँ। जैश मेरे बेटे का नाम है और मेरी बेटी का नाम है काशवी। जैश अभी स्कूल जाता है और काशवी अभी छोटी है। तो यहाँ पे मैंने बनाए थे आलू के परांठे, क्योंकि आज क्या हुआ ना, सिर्फ सब्जी में 2 आलू बचे हुए थे, प्याज टमाटर और हरी मिर्च थे। तो अब 2 आलू की मैं सब्जी बनाती ना तो फिर वो कम रहती, या तो उसको अभी नाश्ते में हम लोग ले सकते थे या फिर जश के लंच में दे सकती थी मैं। तो मैंने क्या करा, आलू में ना खूब सारी प्याज चॉप करके डाल ली थी, तो इनफ हो गया था, काम चल गया था हमारा। तो रात को ही ना मैंने मक्खन बनाया था, जो मलाई में इकट्ठी करती हूँ ना उसी से, तो मैंने जैश को दी थी। तो जैश ने मना कर दिया था कि मम्मा मैं नहीं ले रहा, वैसे ना परांठों के साथ मक्खन अच्छा लगता है। फिर जैश के पापा चले गए थे काशवी को नहलाने के लिए, तो जब मुझे जल्दी रहती ना तो वो भी हेल्प करवा देते, काशवी को नहला देते। नहीं तो बच्चों को नहलाने का काम तो मेरा ही है, बट कभी कभार वो अपने पापा से भी नहा लेते हैं। जैश ने इतनी पूजा कर दी थी, वापस से मैं आ गई थी। हमारे लिए भी बना लूँगी ना मैं, जैश के पापा भी वो भी ऑफिस जाएंगे तो वो भी नाश्ता करके जाएंगे, तो मैंने सबके लिए यहाँ पे बना लिया था। अभी चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी। इस बार क्या हो रहा है ना, राशन किश्तों में आया है। लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि खांड खत्म हो गई थी और आज चाय पत्ती खत्म हो गई। तो हर बार हम ग्रोसरी शॉपिंग करने जाते हैं ना तो बल्क में ही सारा सामान आ जाता है, जितना भी घर का राशन आना होता है। बट अब की बार ऐसा हो रहा है, जो चीज़ें ख़त्म होती दिख रही है ना तो मैं मंगा रही हूँ, तो ऐसे शॉपिंग हो नहीं पा रही, पूरा सामान लेके नहीं आ पा रहे हैं। परांठे बन गए थे, साइड में मैंने चाय बनने के लिए रख दी है। जब से ठंड स्टार्ट हुई है ना तब से हमारी 2 बार चाय हो ही जा रही है मॉर्निंग में। एक तो जो बेड टी होती है वो हम लेते हैं, दूसरी जब नाश्ता करते हैं ना तब भी एक बार चाय बन जाती है। तो ऐसा नहीं है कि परांठे बने तब हम चाय ले रहे हैं, अगर रोटी सब्जी भी बनती है ना तब भी हम चाय ले ही लेते हैं। तो उधर साइड में चाय पक रही थी, यहाँ पे मैं जैश के लिए लंच पैक कर दूँगी। जब से लंच में जस्ट दही लेके जाने लगा ना तब से थोड़ी टेंशन ख़त्म हो गई है। अदरवाइज़ ना सब्जी के बिना वो कभी भी ना रोटी नहीं लेके जाता था, अचार भी नहीं लेके जाता। कहता है मम्मा स्कूल में पिकल अलाउड नहीं है। तो थोड़ा ना ऐसे सोचना पड़ता था कि क्या दो उसको लंच में, बट अभी कर्ड है ना तो आराम से रोटी ले जाता है। अगर पहले कर्ड नहीं लेके जाता ना तो उससे वो परांठा लेके जाता था, फिर सूखा परांठा स्कूल में खाता था। अभी साइड में से ना आपको डॉग की आवाज़ आ रही होगी, तो पता है कि हमारे जस्ट साइड वाले घर में ना 4 पेट डॉग हैं। तो एक चुप होता है तो दूसरे की आवाज़ आने लग जाती है, तो वॉइस ओवर ढंग से हो ही नहीं पा रहा। और कुछ दिनों से ना मेरे ब्लॉग भी कंटिन्यू नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि लास्ट मेरा ब्लॉग गया था शायद संडे को या सैटरडे को गया था। तो फिर मैंने सोचा चलो संडे को ना मैं ब्रेक ले लेती हूँ, एक दिन ब्लॉग नहीं डालूंगी, तो मंडे से मैं कंटिन्यू कर लूँगी। फिर क्या हुआ, कुछ दिनों से आप लोगों को पता है शादी के सीज़न चला हुआ है ना, तो कभी बच्चे इधर उधर जा रहे हैं, मैं घर पे अकेली थी। मेरे को ना मतलब ऐसे हो जाता है, बिल्कुल मैं डिप्रेशन से मैं चली जाती हूँ अगर बच्चे घर पे नहीं रहते ना, तो मेरा मन ही नहीं लग रहा था। जैसे सैटरडे को जैश के पापा और जैश गए थे शादी में कहीं पे, तो वो काशवी को लगा कि वो कहीं पे घूमने फिरने जा रहे हैं, ऐसे कहीं आ जाएंगे अभी थोड़ी देर में। तो काशवी ज़िद करने लगी, तो जैश के पापा ना काशवी को भी ले गए थे और उनको मम्मी के यहाँ पे छोड़ दिया था। काशवी तो रुक नहीं रही थी ना, तो उसको मम्मी के पास छोड़ दिया था। जैश और उसके पापा शादी में चले गए थे। फिर वो लोग आ गए थे रात को 11 बजे, बट काशवी नेक्स्ट डे आई थी, मतलब संडे को आई थी। फिर संडे मॉर्निंग में वो आए, थोड़ी देर बस नाश्ता पानी करा उन्होंने, फिर वो वापस चले गए थे अपनी बुआ जी के यहाँ। फिर पूरे दिन अपनी बुआ जी के यहाँ रुके, फिर वो रात को आए। फिर मंडे को जय स्कूल गया, उसका एग्ज़ाम था, मंडे को उसने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम दे के वापस घर आया। फिर वो और मम्मी जी, मतलब मेरी मदर इन लॉ, फिर से कहीं चले गए थे। फिर वो नेक्स्ट डे आए थे, यानी ट्यूसडे को आए थे। तो इतने दिन तो घर पे बच्चे थे ही नहीं, मतलब ऐसा लगा लो कि मैं ही अकेली थी। तो मेरा बिल्कुल मन ही नहीं हो रहा था कुछ भी वीडियो वगैरह शूट करने का। और उसके बाद तो मतलब पहले तो मैं फ्री थी, बच्चे घर पे नहीं, तो मैं एकदम से फ्री थी। फिर बच्चे घर पे आए ना, जैसे ट्यूसडे या वेंसडे से आप लगा लो, मतलब जो डेली वाला रूटीन होता है ना वो मेरा स्टार्ट हो गया था। बट उसके बाद फिर बिज़ी इतना हो गई कि मैं वीडियो का वॉइस ओवर ही नहीं कर पा रही थी। होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे ना मैं काशवी के कपड़े वापस से चेंज कर दूँगी, क्योंकि इसके पापा ने इसको रेडी करा था। कपड़े तो ये मैंने ही दिए थे इनको कि ये वाले आप कपड़े पहना देना, बट इस पे ना अच्छे नहीं लग रहे थे। जैसे और उसके पापा ना काशवी का मजाक बनाने लग रहे थे कि काशवी अच्छी नहीं लग रही है, तो इसलिए मैं इसके कपड़े चेंज करने लग रही हूँ। ये वाली जैकेट ना जैश के लिए ली थी हमने, और पूरे सीज़न में ना उसने 2 या 3 बार ही पहनी होगी, उसके बाद
छोटी हो गई थी इसके, तो मैंने संभाल के रख दी थी क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती थी ये जैकेट, बट काशवी पे अच्छी नहीं लग रही थी तो वापस से मैंने निकाल दी थी। यहाँ पे जैश ना टीका लगवा रहा अपने पापा से। वो डेली ना जब भी पूजा करता है तब टीका ज़रूर लगवाता है, ऐसा नहीं है जब स्कूल जा रहा है तब लगवा रहा है, घर पे रहता है ना तब भी लगवाता है नहा धो के। यहाँ पे ना दोनों बच्चों ने तो नाश्ता कर लिया था बट हम नहीं कर पाए थे, हमारी चाय अभी भी रखी रखी ठंडी होने लग रही थी। मैंने काशवी को शूज़ पहना दिए, अपने भाई को भी छोड़ने के लिए चली जाएगी, और हमारी चाय ठंडी हो गई थी तो वापस से मैं इसको गर्म कर लूँगी। एक तो चाय वैसे ही अनहेल्दी होती है, दूसरी ना हम इसको गर्म कर करके पी रहे ना तो और ज़्यादा अनहेल्दी होती जा रही है चीज़ें। पता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पता है और पता होते होते भी ना हम उनको कंज्यूम करते हैं। जैसे अभी मुझे पता है चाय ऐसे गर्म करके पीना अच्छा नहीं रहता, बट फिर भी पीनी पड़ती है। अब ऐसा तो नहीं है अभी थोड़ी देर पहले मैंने बनाई है, इसको मैं वापस से फेंक दूँ दोबारा बनाऊँ। तो यहाँ पे ना जो काशवी ने कपड़े चेंज करे थे, मतलब मैंने ही चेंज करे थे, उन कपड़ों को मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी। मेरा बहुत मन करता है मैं सुबह सुबह उठूँ और घर सबसे पहले साफ़ कर दूँ, बाकी चीज़ें बाद में होती रहे, तो एक पॉजिटिविटी आती है। बट ना पॉसिबल ही नहीं है बच्चों के साथ। अभी मैंने बेड ना अच्छे से ठीक कर लिया था, बच्चे उठे नहाने धोने के ना, इतने मैंने पूरा बेडरूम ठीक कर दिया था, बट बच्चे रेडी होते हैं ना उतनी देर में फिर से वैसा हो जाता है, तो कोई फ़ायदा नहीं रहता। तो मैंने बेडरूम वापस से ठीक करा। यहाँ पे मैं किचन भी साफ़ कर दूँगी सबसे पहले ना, काउंटर टॉप साफ़ हो जाए ना तो ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ी बहुत किचन साफ़ हो गई। पहले बर्तनों में भी लग जाती हूँ कभी कभी मैं, और कभी मैं स्लैब साफ़ कर लेती हूँ पहले, मतलब डिपेंड करता है जैसा मन होता है ना वैसे मैं कर लेती हूँ। तो आज मैंने सबसे पहले स्लैब साफ़ कर ली थी। जो बर्तन वाला रैक है ना वो मैं डेली हटा के साफ़ करती हूँ, मतलब एक चीज़ों का ऐसा नहीं है कि जितनी बार मैं स्लैब साफ़ करी उतनी बार मैं सारी चीज़ों को हटाऊँ। बट जब मॉर्निंग की क्लीनिंग होती है ना स्लैब में की, तो उस टाइम मैं सारी चीज़ों को एक एक चीज़ों को हटा के साफ़ करती हूँ। जैसे विंडो में जो जो चीज़ें रखी हैं उन सबको हटा के साफ़ करती हूँ, बर्तन वाले रैक को हटा के साफ़ करती हूँ। और ये बर्नर के स्टैंड ना अगर सिर्फ जैसे रोटियां बनती है ना तब मैं साफ़ करती हूँ। अगर जैसे चाय बना रही हूँ दूध गर्म कर रही हूँ ना उस टाइम मैं नहीं हटाती, क्योंकि जब रोटियां बनती है ना उसी टाइम थोड़ा आटा बिखर जाता है यहाँ पे, नहीं तो ये साफ़ ही रहते हैं। तो यहाँ पे बस थोड़े से ही बर्तन थे, इनको भी मैं साथ साथ साफ़ कर लूँ, क्योंकि परांठे बने अगर सब्जी बनती है ना तो सब्जी के अलग बर्तन रहते हैं, और जो परात वगैरह रहती है ना वो अलग बर्तन रहते हैं। बट अभी सिर्फ आलू के परांठे बने थे ना तो ये थोड़े ही बर्तन थे, इनको मैं साथ साथ धो दूँगी। और विंडो में रखा है मेरे सर्दियों वाला साथी, मेरी गर्म पानी की बोतल, इसके बिना ना मेरा काम नहीं चलता, क्योंकि ना बार बार पॉसिबल नहीं है कि आपको प्यास लग रही है आप जाओ किचन में पानी गर्म करके लाओ और तब पीने बैठो। तो इसमें ना मैं पहले ही पानी बॉईल करके रख लेती हूँ रात के टाइम, मतलब इतना गर्म करती हूँ कि हाँ मैं पी सकूँ, इतना ज़्यादा गर्म नहीं करती कि मेरे को उसका वेट करना पड़े कि कब वो ठंडा हो कब मैं पीऊँ। बच्चे भी मांगते हैं ना तो मैं सिर्फ ग्लास में डाल कर उसको सीधा पकड़ा देती हूँ, इतना रहता है कि हाँ आराम से पी सकते हैं। किचन मैंने साफ़ कर दी थी। उसके बाद ना ये जो कील वाला डब्बा होता है ना, हर किसी घर में कुछ ऐसे कील वगैरह होती है, जो नील्स होती हैं वो स्क्रूज़ वगैरह वो हम संभाल के रखते हैं। तो उसका बॉक्स ना मुझसे टूट गया था, ये थोड़ा हाइट पे रखा था, मैं उतारने लगी ना तो मुझसे गिर के टूट गया था। तो इसका ना मैं बॉक्स चेंज करने लग रही थी यहाँ पे, तो मैं देख रही थी कोई ऐसा सामान तो नहीं है जो इसमें रखने का नहीं है। जैसे कुछ ना प्लग्स वगैरह थे, प्लग्स और स्विच थे जो इसमें नहीं रखने थे। इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान ना मैं अलग से रखती हूँ, तो उसमें मैं रख दूँगी। और जो ये रेड कलर का बॉक्स है ना ये शूज़ वाला बॉक्स है, इसमें मैं जितने भी वैसी चीज़ें होती है ना, प्लास पेचकस टूल बॉक्स आप कह सकते हो, वो है मेरा। तो इसमें वैसा सारा सामान है, तो इसमें भी मैं देख रही थी कि कुछ एक्स्ट्रा सामान तो नहीं है। तो इसमें गिट्टी रखी थी, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, हम तो इसको गिट्टी कहते हैं, जो छोटी छोटी कील आती है और साथ में प्लास्टिक जैसा कुछ उसमें लगा रहता है, तो वो भी इसमें डली हुई थी ना, तो उसको भी मैं निकाल के जो कील वाला डब्बा है ना उसमें अलग से रख दूँगी। और ये कुछ ब्रशेज़ है, पेंटिंग ब्रश, तो मुझे कुछ कुछ पेंट वगैरह करने का, कुछ बनाने का ना बहुत ज़्यादा शौक है। बच्चों के साथ ना चीज़ें हो नहीं पाती, मैं कुछ करने बैठती हूँ तो मुझसे पहले ये आ जाते हैं कि हमें करना है, तो इन ब्रशेज़ को मैं छुपा के रखती हूँ, क्योंकि ये ब्रशेज़ भी ना थोड़ी महंगी आती है और बच्चे ना इनकी ब्रश तभी ख़राब कर देते हैं। ये क्या करते हैं, कलर मांगते हैं ना मुझसे, तो मैं कह देती हूँ बेटा कलर नहीं है, तो ये क्या करते हैं, पानी भर लेते हैं किसी भी बर्तन में और फिर वॉल पे ना इन ब्रशेज़ से पेंट करते रहते हैं। फिर वॉल इतनी रफ सरफेस होती है कि ब्रशेज़ फिर ख़राब हो जाती है। यहाँ पे मैंने सेटी में से ना एक छोटा सा डब्बा निकाल लिया, जैसे हम होटल वगैरह से खाना लाते हैं तो जिस कंटेनर में खाना आता है, तो वैसे डब्बे ना मैं संभाल के रख देती हूँ, किसी ना किसी काम आ जाते हैं, या फिर जैसे कोई घर पे आता है ना तो उनको देने के काम आ जाता है, कुछ उसमें सब्जी वगैरह हम डाल के दे सकते हैं, या फिर कुछ घर में ही सामान रखने के काम आ जाता है। या काशवी मेरी हेल्प कर रही थी ना, डस्टबिन में कुछ भी फेंकने का सामान था ना मैं उसको पकड़ाते जा रही थी, काशवी फेंक के आने लग रही थी।
तो जो जितनी भी गिट्टियाँ थी ना उनको मैंने उस डब्बे में रख दिया था, ताकि जब ज़रूरत हो ना तो इजीली मिल जाए, इधर उधर मिक्स ना हो बाकी जो कील होती है ना उनके साथ। जो कील होती है ना वो लोहे की होती है, तो उन पे जंग लग जाता है, तो उनको मैं कम यूज़ करती हूँ। जो गिट्टी होती है ना ये स्टील की होती हैं, तो इनसे ना जंग नहीं लगता, तो चीज़ें ठीक रहती हैं। तो ये जो छोटी सी सेटी है ना इसमें मैंने ऐसा छोटा मोटा सामान रख रखा है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का हो गया, पाइप वगैरह के टुकड़े और कुछ भी ऐसा छोटा मोटा सामान ना रैंडम जिसकी ज़रूरत होती है और मुझे कोई एक्स्ट्रा उसके लिए स्पेस चाहिए तो उसको मैं इसमें रख देती हूँ किसी ना किसी डब्बे में डाल के। तो यहाँ काशवी ना एकदम से मैं इसको ओपन करने लगी ना तो इसके ऊपर एकदम से उसने अपना सारा वजन डाल दिया। तो ये ऐसे ही करती है, जब भी मैं बेड खोलती हूँ ना तभी बेड पे भी आके एकदम से गिर जाती है। तो मुझे पता है ये ऐसे करेगी ना, तो मैं थोड़ा ध्यान रखती हूँ। अभी मेरे चोट नहीं लगी थी बट मैं उसके आगे ऐसे ही कर रही थी ताकि वो आगे से थोड़ा ध्यान रखे, ऐसे ना करे। टवला धुल गए, लम्बू भी साफ करवा दो। ओ बेटा गिरोगे, बेटा आप इतने बड़े नहीं हो। बस कर दो, आप पे कर लो। हमारी बिटिया रानी को सारा काम खुद से ही करना होता है। मैंने टैप बंद कर दी थी तो मैडम ने ओपन करके और फिर से बंद करी है। तो यहाँ पे ना बेडशीट वगैरह मैंने ठीक कर दी थी। पूरे घर को ना A to Z बिल्कुल सेट करके हर सामान को अपनी अपनी प्लेस पे रख के फिर मैं अभी लगी हूँ झाड़ू लगाने के लिए। तो झाड़ू लगाने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, झाड़ू पोछा तभी हो जाता है, बट ना 1-1.5 घंटा मेरा ख़राब होता है सामान को अपनी जगह पे रखने के लिए। अब ऐसा भी नहीं है मैं अपने घर को फैला के रखती हूँ, रात को सोने से पहले ना मैं सारे सामान को अपनी जगह पे रखती हूँ। सिर्फ एक बेड ऐसा रहता है जिस पे हम सोते हैं, तो उस टाइम देखो पानी की बोतल रहती है, ब्लैंकेट वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें बेड पे रहती हैं। बट पूरा घर मैं रात को सेट करके सोती हूँ, सुबह उठती हूँ ना तो समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करूँ, सब कहीं कुछ कुछ फैला दिखता है। तो ये चीज़ शादी से पहले बहुत ठीक थी, शादी से पहले भी मेरी यही हैबिट थी। मैं रात को ना सारा सामान सेट करके सोती थी, चाहे कुछ भी चीज़ें हो ना सारी चीज़ सेट करके सो गए, और सुबह उठ के ना बस इतना रहता था, झाड़ू उठाओ, पोछा लगाओ, डस्टिंग करो, बस ये काम रहता था। क्योंकि बच्चा था नहीं कोई घर पे, और अब देखो ऐसा हाल है कि समझ में नहीं आता, इतना छोटा सा घर और उसमें भी ना मेरा काम करने में इतना टाइम ख़राब हो जाता है। तो अंदर से मैंने सब कहीं झाड़ू लगा दी थी, और बस अभी छत वाला काम रह रहा था ना, तो छत पे मैंने फटाफट झाड़ू लगा के अभी वॉश बेसिन वगैरह धोना, बाथरूम की क्लीनिंग करनी ना, वो सब करूँगी और उसके बाद मैं लगाऊंगी पोछा। तो पानी वाला काम होता है ना वो थोड़ा पहले ही कर लेती हूँ। जैसे अभी यहाँ पे पानी की ड्रॉप्स गिरेगी वॉश बेसिन के यहाँ पे, तो यहाँ ये वाला काम कर लिया था, उसके बाद मैं लगा दूँगी सारे घर में पोछा। मैं बाथरूम में ही थी, मैं पोछे के लिए ना पानी लेने लग रही थी, इतनी देर में आंटी आ गई थी। आंटी ना थोड़ी थोड़ी देर में राउंड लगाती रहती हैं ऊपर, जैसे उनका एक काम हो जाता है तो फिर वो ऊपर आ जाती हैं, फिर जैसे नहा धो के फिर आ जाती है, फिर खाना खाने फिर आ जाते हैं, तो ऐसे ना आते रहते हैं, तो हमारा भी टाइम पास होता रहता है। कभी मेरा मन नहीं लगता ना तो मैं भी आंटी को ऊपर बुला लेती हूँ। आंटी ना 2 मिनट के लिए आई थी ऊपर, मैंने उनसे कहा भी कि आंटी मेरा बस पोछा लगाने वाला काम रह रहा है, वो मैं बाद में कर लूँगी, आप बैठ जाओ थोड़ी देर। बट आंटी नहीं बैठी, वो चले गए थे। तो यहाँ पे मैं वापस से आ गई थी पोछा लगाने के लिए। काशवी अपनी कुछ बातें करने लग रही है, और जैश पूजा करके गया था ना, तो अभी जोत बुझ चुकी थी, इतना तो टाइम हो गया था, तो वापस से मैंने ना पर्दा डाल दिया था वहाँ पे। थोड़ी अलमारी के नीचे से मैं अच्छे से पोछा लगा लूँगी। ऐसी फ्लोर पे ना अच्छे से चीज़ें हटती नहीं है, एक तो फ्लोर पे ही कचरा कुछ भी हो ना वो स्टिक हो जाता है, वही नहीं हटता। और दूसरा जैसे अलमारी हो गया, बेड हो गया, कुछ भी ऐसी हैवी चीज़ें है ना वो आसानी से हटती नहीं है। जैसे टाइल्स वाली फ्लोर पे आप चीज़ों को थोड़ा सा ज़ोर लगा के खींचोगे ना तो वो हट जाती है, बट इस वाली फ्लोर पे ना चीज़ें स्टिक हो जाती हैं, तो थोड़ा टाइम लगता है पोछा लगाने में। क्योंकि वैसे तो सफाई दिखनी नहीं है, बट हाँ हमें पता है कि कहाँ पे कचरा है, कहाँ से हमें अच्छे से सफाई करनी है, तो मैं टाइम लगा के कर देती हूँ अच्छे से क्लीनिंग। वीडियो में इतने अच्छे से नहीं दिखता क्योंकि मैं जल्दी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने पानी में भी फ़िनाइल डाली हुई है, वैसे तो अभी ऐसे कीड़े मकोड़े कुछ भी नहीं आ रहे, किसी भी तरह के इंसेक्ट नहीं आ रहे हैं, बट थोड़ी सी फ्रेगनेंस हो जाती है फ़िनाइल से पोछा लगाने से ना, तो अच्छा लगता है। काशवी तो सुबह ही नहा ली थी। यहाँ पे ना साइड में मैंने अपने लिए भी पानी लगाया हुआ है, बस अभी पोछा लगा के ना मैं नहाने के लिए चली जाऊँगी, और इस वाली सीटी को मैं हटा के पोछा लगा लेती हूँ। और जो बड़ी वाली सीटी है ना उसके नीचे मैंने ईंट रखी हुई है ना, तो वैसे ही अच्छे से झाड़ू लग जाती है, और जब मशीन लगती है ना तो उसके नीचे पानी जाता है, तो पानी से भी क्लीनिंग हो ही जाती है।
तो वैसे तो मैं दीदी से कह रही थी, जो मेरी सिस्टर इन लॉ है ना, मैं उनसे कह रही थी कि दीदी आप ये ले जाओ ये वाली सेटी, जिस पे रेड कलर के कुशन रखे हुए हैं, छोटी वाली। दिवाली के टाइम पे मैंने इसीलिए निकाली थी कि दीदी लेके चले जाएंगे, बट वो लेके नहीं जा रहे, तो ये यहीं पे रखी हुई है, क्योंकि अभी तो हम इसको यहाँ पे रख रहे हैं। अगर वो नहीं लेके गए ना, तो फिर समर्स में ना इसको मुझे वापस से जो सबसे ऊपर वाली स्लैब होती है ना रूम में, उस पर रखना पड़ेगा, क्योंकि और कोई ऐसी जगह नहीं है मेरे पास। अभी भी चीज़ें ना साइड में पड़ी हुई है, जहाँ पे दिवाली के टाइम में मैंने रखी थी ना। तो अभी तक तो ओस ऐसी पड़ने नहीं लगी, ठंड शुरू हो गई है बट ओस नहीं गिर रही, तो चीज़ें ठीक है। बट आगे देखते हैं कैसे क्या चीज़ें रहेंगी। तो जब तक मैं काम करती हूँ तो काश भी अपने डॉक्टर सेट से कलर्स वगैरह से खेलती रहती है। उसके सामान को भी ना मैंने उठा दिया था। मॉर्निंग में सब नहाए थे तो सबके टाल्स वगैरह भी सूख गए थे, इनको मैं उठा के अंदर रख दूँगी। और ब्लैंकेट को भी ना काफ़ी देर धूप लग गई है, तो अंदर जाने से पहले ना मेरा ऐसा रहता है कि सारी चीज़ें ना एकदम साफ़ सुथरी रहे, अपनी जगह पे रहे। तो अभी मुझे खाट पे भी नहीं बैठना है, क्योंकि अभी मैं जाऊँगी ना नहाने के लिए, तो मैं काशी को फ़ोन दे के जाऊँगी। तो खाट को ना मैंने छाया में डाल दिया था। किचन भी मेरी अच्छे से साफ़ सुथरी है। जब घर का सारा काम हो जाता है ना, तो मन करता है 2 घड़ी बैठ के ना अपने घर को देखे। तो मैं दिखाने आई थी कि रूम मैंने साफ़ कर दिया, सारा काम हो गया। काश भी ना ऐसे गुस्से में बैठी है, इसको पता है भी मम्मा नहाने जाएगी, मुझे फ़ोन चाहिए। तो काश ये मान ही नहीं रही थी, वो ना ऐसे ज़िद कर रही थी कि मुझे फ़ोन दो बस। तो अभी देखो 10:30 बज गए लगे लगे। इतना टाइम ना हो ही जाता है, क्योंकि 9 बजे तो जैश का टाइम है, तो 9 बजे वही जाता है, उसके बाद जाके कहीं मैं काम में लगती हूँ। समर्स में ये चीज़ सही रहती है, बच्चे जल्दी जाते हैं तो थोड़ा काम भी टाइम से हो ही जाता है। तो अभी मैं नहा के आ गई थी, और काशवी को ना मैगी खानी थी, कुछ दिन पहले ना ये लेके आई थी, तो तब से एक पैकेट रखा हुआ था, तो ये ज़िद कर रही थी, इसको पता नहीं कैसे याद आ गया। तो मैंने इसके लिए मैगी बनने के लिए रख दी थी, और साथ में ना अभी मैं लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ, और साथ साथ ना मैंने अपना जीरे वाला पानी भी बॉईल कर दिया। तो लंच में वही अभी मैं बनाऊँगी चावल, तो उसी के लिए मैं टमाटर वगैरह काटने लग रही हूँ। जैसे टाइम लगता है ना, मैं चीज़ें करती जाती हूँ। कई बार ना मैं लंच में अगर चावल नहीं बनाती ना, तो जैश बहुत ज़िद करता है। जैश कहता है कि मम्मा चावल बना दो, तो अगर चावल बनते हैं ना, तो वो पेट भर के खाना भी खा लेता है। नहीं तो दिन में वो ऐसे ही खाना खाता है, क्योंकि फिर लंच में भी वो रोटी लेके गया है, मॉर्निंग में भी रोटी खा के गया है, रात को भी वही रोटियां खानी है ना, तो दिन में उसको चावल अच्छे लगते हैं। मैं खाऊंगा मैगी। ये बच्चा पीने का। यहाँ पे मैगी बन के रेडी है। मैंने सिंपल ही मैगी बनाई है। अगर बच्चों के पापा बनाते हैं ना, वो तो इसमें खूब सारी वेजिटेबल्स वगैरह डालते हैं। बट अभी ना मुझे वापस से चावल बनाने के लिए जाना है, और ज़्यादा टाइम मेरे पास था नहीं, क्योंकि जैश के भी आने का टाइम हो रहा है ना। तो मैंने सिंपल ही मैगी बना दी थी, और यहाँ पे मैं काशवी को खिलाने के लिए बैठी थी। इतनी देर में आंटी भी आ गई थी, आंटी का भी काम हो गया। तो वो अमरूद कट करके लाई थी, कह रही थी कि ले तू भी खा ले। मैंने कहा नहीं आंटी, मुझे नहीं पसंद अमरूद। मैं ना बाकी और फ्रूट्स खा लेती हूँ जिनमें से कुछ किसी भी तरह की महक नहीं आती है, जैसे मैंगो हो गए, एप्पल हो गए। बनाना भी मैं 1% खा लेती हूँ, और कीवी वगैरह, मतलब मैं ऐसे फ्रूट्स खा लेती हूँ जिनमें से कुछ महक नहीं आती, वाटरमेलन वगैरह। बट अमरूद ना ऐसी चीज़ है जिसको दूर भी रखे हो ना, तो मुझे उनमें से महक सी आती है, तो मेरा मन नहीं करता अमरूद खाने का। वापस से मैं आ गई थी किचन में। अभी मुझे चावल बनाने थे, तो चावल में सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। नमक ना मुझे थोड़ा कम लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा नमक और डाल दिया है। इसको मैं ढक के रख दूँगी, सीटी आने का वेट करूँगी। और इतनी देर में ना सीटी लग रही थी कुकर में, इतने साथ साथ ना मैंने अपने लिए जूस भी बना लिया था। आज जो बीटरूट होते हैं वो और कैरेट, दोनों चीज़ें ख़त्म हो गई थी, तो सिर्फ मैंने आंवला का जूस बनाया था। जैश और उसके पापा भी आ गए थे, उनसे मैंने पूछा था कि आपको जूस पीना है कि नहीं, तो उन्होंने मना कर दिया था। जैश ना बाहर पी के आ जाता है, जो मिक्स फ्रूट जूस होता है ना, जिसमें गाजर, धनिया, टमाटर सब चीज़ें डलती हैं, मौसमी वगैरह, वो वाला जूस वो बाहर पी के आ जाता है। बट जो मैं घर पे बनाती हूँ ना, वो बिल्कुल भी नहीं पीता। कई बार आता है ना स्कूल से, तो मेरे लिए भी पैक करवा के लेके आ जाता है। अभी हो रहा है शाम का टाइम, दोनों बच्चे सो के उठ गए थे, और यहाँ पे मैंने जैश को भी रेडी कर दिया, उसके थोड़ी सी परफ्यूम लगा दिया। मैं उससे कह रही थी कि बेटू आपके कपड़े अच्छे नहीं लग रहे, मैं चेंज कर देती हूँ। बट चाहे कपड़ों को लेके ना मैं उसके साथ कितनी भी बहसबाजी कर लूँ, वो अपनी पसंद के ही कपड़े पहनता है। और काशवी को ना मैंने मिल्क दे दिया था, जैसे ही सो के उठी ना, तो मैंने उसको मिल्क दिया था पीने के लिए, तो इसने अपना मिल्क फिनिश कर दिया था। और जैश को रेडी करने से पहले ही ना मैंने अपने लिए चाय बनाई थी, तो चाय बना के रखी हुई थी, तो चाय ठंडी हो रही थी ना, तो मैंने कहा चलो पहले अपनी चाय पी लेती हूँ, बाद में काशवी को रेडी करूँगी। तो हमारे पड़ोस में ना बेबी का बर्थडे, लास्ट व्लॉग में हमारे घर पे एक बेबी आया हुआ था ना, उसी का आज 1 ईयर बर्थडे है, तो बच्चों को वहीं पे जाना है। आज तो नहीं, लास्ट फ्राइडे को था उसका बर्थडे।
तो बच्चे वहीं पे जाएँगे तो वहीं के लिए मैं इनको रेडी कर रही थी और मॉर्निंग में ना इनके कोकोनट ऑयल लगाया था और कोकोनट ऑयल ना कितना भी लगा लो पता नहीं कुछ घंटों में वो कहाँ ही उड़ जाता है। तो अभी मैं इनके बालों में ना मस्टर्ड ऑयल लगा रही थी, तो जैश की मैंने कॉम्ब कर दी थी और जिस बेबी का बर्थडे है ना उसकी सिस्टर आई हुई थी अभी हमारे घर पे। जैश को और काशवी को लेने के लिए उसकी मम्मा ने इनको भेजा था, तो काशवी ना दूर-दूर भाग रही थी, उसको थोड़ा डर लगता है जैसे उसकी मैं कॉम्ब करती हूँ ना तो थोड़ा दर्द होता है ना, तो करवाती नहीं है जल्दी से, तो थोड़ा दूर भाग रही थी। तो मैं इसके बालों में ना अच्छे से ऑयल लगा दूँगी ताकि थोड़े बाल ठीक हो जाएँ। आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।